हाँ, तो मेरे प्यारे-प्यारे कप्तानों और चैंपियनों, ऐसा क्यों? क्योंकि मुझे लगता है कि आप एक ना एक दिन अपनी ज़िंदगी में कप्तान बनेंगे, आई मीन कप्तान जैसे बनेंगे और चैंपियन तो पक्का बनेंगे। तो आज का वीडियो जो है वो इस विषय पर है कि क्या होता है एक पैसिव लर्निंग्स और रीडिंग्स और स्टडी और एक एक्टिव लर्निंग्स, रीडिंग और स्टडिंग। व्हाट इज़ पैसिव रीडिंग एंड व्हाट इज़ एक्टिव रीडिंग? या तो आप क्या समझते हैं इसके बारे में? आप पहले कमेंट में बता देंगे। हालाँकि वीडियो खत्म होने के बाद कमेंट करना उचित होता है, जहाँ तक मुझे अच्छे लगता है। फिर भी मैं कुछ चीज़ों को शामिल करना चाहूँगा, इंक्लूड करना चाहूँगा और क्या बोलूँ, ऐड करना चाहूँगा, ओके? तो मुझे जो लगता है, जो पैसिव लर्निंग्स है और अभी ख़ास तौर पे देखा जाता है स्टूडेंटों में, वो ऐसे वीडियो चला देते हैं और बस कान में हेडफ़ोन लगा हुआ है और उसे लगता है कि मैं सीख रहा हूँ। और कभी-कभी सिर्फ़ ना स्टूडेंट नो बल्कि वो सारे लोग इसमें आ जाते हैं, जो जिसे लगता है कि मैं सेल्फ़ हेल्प वाली वीडियो देख रहा हूँ और मैं ग्रो करूँगा। देखनी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ़ देखने से कुछ होने वाला है नहीं। आई थिंक ये आपको भी अच्छे तरीके से पता है। आपको एक्शन लेना पड़ेगा क्योंकि आप एक्शन लेकर ही चीज़ों को अच्छा बना सकते हैं। तो फिलहाल मेरा टॉपिक जो है वो है एक्टिव लर्निंग और पैसिव लर्निंग के बीच, तो मैं इसी के बीच आपको चीज़ें साझा करने की कोशिश करता हूँ आपके साथ। वो ये है कि जब आप सिर्फ़ वीडियो देख रहे होते हो, आपके कुछ ही सेंसर काम कर रहे होते हैं। लाइक अभी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो आप गौर कीजिए, आपके जो ज्ञानेंद्रियाँ हैं, हिंदी में बोलते हैं। इंग्लिश में उसे क्या बोलते हैं? इंग्लिश में आप बोलते हैं सेंसर, लाइक मोबाइल में भी होता है। ब्लूटूथ होता है ना? सेंसर होते हैं, थम्स अप जो आप लोग लगाते हैं, वो होते हैं। और भी कुछ चीज़ें होती होंगी, मुझे उतना आइडिया नहीं। जीपीएस वगैरह आता होगा लोकेशन ट्रैक करने के लिए। लाइक अभी हम लोग अपने सेंसर के बारे में बात करें तो वो क्या है? एक जो टंग है 2 व नोज़, लाइक आई एंड स्किन। तो फिलहाल जो आप वीडियो देख रहे हैं तो आप बहुत ज़्यादा चांस है कि आप 2 सेंसर को बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे होंगे। पहला आप आई मतलब आई से मेरी चीज़ों को देख पा रहे होंगे। मेरे पीछे 2 फैन लगे हैं वो भी देख पा रहे होंगे और मेरे बगल में बच्चे भी बैठे हैं कि वो भी आप देख पाए होंगे। मैं दिखाया था पीछे में क्या कलर है वो भी आप देख पा रहे होंगे और कुछ चीज़ें देख पा रहे होंगे। आई के इस्तेमाल करते हैं मतलब आँखों को। और दूसरी कहाँ? आप जो वीडियो देख रहे हैं, आप सिर्फ़ देख नहीं रहे बल्कि सुन भी रहे हैं, मेरी बातों को आप समझ रहे हैं ना? तो ये 2 सेंसर आपके अधिक एक्टिव हैं, हालाँकि और भी एक्टिव हैं, लेकिन यदि आप जो मैं चीज़ें अभी बता रहा हूँ, यदि आप उसे एक पेंसिल उठाते हैं, कोई बात नहीं कलम भी चलेगा, आप पेंसिल उठाते हैं और कोई भी नोटबुक, जो कि मुझे लगता है होनी चाहिए आप लोगों के पास बिकॉज़ यू वांट टू बिकम अ चैंपियन इन योर लाइफ। तो आपको नॉर्मल लोगों से वो सारी चीज़ें अलग करनी होगी, जो एक नॉर्मल इंसान नहीं करता है, लेकिन एक एबनॉर्मल जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड होते हैं, वो करते हैं। मुझे लगता है आप प्रैक्टिस कर के चीज़ों को सीख कर ऑर्डिनरी से और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बन सकते हैं। आप मेरे साथ एग्री करते हो या फिर नहीं? हाँ और नो और क्यों? तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ओके? तो यदि आप नोटबुक का इस्तेमाल करते हैं, व्हिच कैन बी डायरी एज़ वेल एज़ योर जर्नल, ओके? जर्नल हो सकते हैं, डायरी हो सकते हैं। आप कुछ वीडियो देखिए जो खास तौर पे एजुकेशनल चीज़ें वाली हो। आपको पता होगा कि जो हमारा माइंड है, वो सारी चीज़ों को कवर नहीं रखती क्योंकि सारी चीज़ें हमारे काम की नहीं होती है। लाइक आपने परसों क्या खाना खाया था? आप 2 दिन पहले कितना गिलास पानी पिए थे? अभी आप बताइए कल कितना पिए थे? ये फालतू वाली चीज़ें दिमाग को लगता है कि ये काम का नहीं है, वो याद नहीं रखता। तो इसका क्या इलाज है? बिल्कुल इलाज तो कुछ ख़ास है नहीं, आपको भी पता है। आप चीज़ों को याद नहीं कर सकते लेकिन आप उसे लिख सकते हैं। तो लाइक मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, तो मैं ऐसे कुछ है देख रहेंगे। आपको उल्टा दिखाई दे रहा होगा बिकॉज़ मैं फ्रंट कैमरा से वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मेरा मुद्दा सिर्फ़ ये है कि मेरी बातों को आप समझें और क्या फ्रंट कैमरा क्या चल रहा है उसको आप इग्नोर करें बिकॉज़ लर्निंग्स इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट देन एनीथिंग, ओके। तो जैसे मैं आप इस चीज़ों को लिखते हैं, जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, तो आप
आपका ये जो आई वाला सेंसर है वो काम कर रहा है, आपका ये जो कान है वो काम कर रहा है। लेकिन जब आप लिखते हो तो आपको पेन उठाना पड़ता है। बिल्कुल, इसी को तो बोलते हैं एक्टिव होना। आपको पेन उठाना पड़ता है और सिर्फ़ उठाना नहीं पड़ता है बल्कि गौर से सुनना पड़ता है और फिर लिखना पड़ता है। भाई साहब, लिखना पड़ता है और जब आप लिखते हो तो इसी को तो बोलते हैं एक्टिव होना। और जब आप लिख लेते हो तो आप कभी भी आप चीज़ों को समझना चाहो बस सिर्फ़ एक बार उल्टा कर देख लेना, दैट्स इट, खत्म। लेकिन नहीं, मुझे तो बनना है, कूल बनना है, मुझे दिखाना है। नहीं, 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 मैं तो ऑडियो बुक सुनता हूँ, मैं तो समरी सुनता हूँ, मुझे ये बनना है, वो बनना है। अच्छी बात है, सुनिए, लेकिन हमेशा नहीं। जब भी आप ट्रैवल करते हो, जब आप कहीं पर आप जा रहे हो, तभी आपको ऑडियो बुक वाली फीलिंग लेनी है और वो भी आँख बंद करके। यदि आप गाड़ी में बैठे हैं और आपको सच में ऑडियो बुक सुनना है, तो आप ये वाला सेंसर को बंद करें, इसको खोल दें, तभी मैं मानूँगा कि हाँ, आप कुछ चीज़ों को लंबे समय तक सस्टेन कर पाओगे, अन्यथा नहीं, आप खुद को चीटिंग कर रहे हो, मतलब खुद के साथ झूठ बोल रहे हो, ओके? तो सुनिए, लेकिन हमेशा नहीं। वो हमारा पैसिव लर्निंग्स होता है, पैसिव लिसनिंग होता है और हम लोग ऐसा गलती रोज़ करते हैं। तो ज़्यादा मैं वीडियो को लंबा नहीं खींचना चाहता, दैट्स इट, यही था हमारा पैसिव और एक्टिव चीज़ें। और इसके अलावा बहुत चीज़ें इसमें शामिल आप कर सकते हो। मैं भी कर सकता हूँ वीडियो को लंबा खींचने के लिए, लेकिन मुझे लगता है इट्स ओके, पहले इतना कर लेते हैं, बाद में देखा जाएगा। ठीक है? तो हमारी मुलाकात होगी किसी अगले वीडियो में। आप बता सकते हैं कि मैं और कौन-सा टॉपिक को कवर कर सकता हूँ, आपके लिए चीज़ों को सिम्प्लीफाई कर सकता हूँ। आप मुझे कमेंट में बताएँगे। कब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए और खुशियाँ बाँटते रहिए। लव योरसेल्फ, चैंपियन, टेक केयर।